हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्चुअल मशीन कॉस्ट और वर्चुअल मशीन डिस्क के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन आईपी एड्रेसेस के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा जब भी हम कोई रिसोर्स बनाते हैं या कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के साथ ही एक रिसोर्स और क्रिएट होता है जिसे आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। वो आईपी एड्रेस अपने आप क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेसेस, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है और अब हमारे वर्चुअल मशीन को एक आईपी असाइन हो जाती है। तो जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो एक्चुअली होता यह है कि दो आईपी असाइन होती हैं, क्योंकि वहां पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, डिस्क होता है, पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट आईपी होती है और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होती है। तो दो आईपी किस लिए असाइन होती हैं? तो पब्लिक आईपी तो आप शायद समझ गए होंगे अभी तक। जब भी हम कभी भी आरडीपी करते हैं, रिमोट करते हैं, तो कहीं पर भी हम कर सकते हैं। आउटसाइड रहते हैं हम इस नेटवर्क के, तो मान लीजिए ये हमारा वर्चुअल मशीन है और ये पूरा एक ही एनवायरमेंट है और हम यहाँ पे रिमोट में बैठे हुए हैं। हमारे पास एक सिस्टम है या कुछ भी है और हमें इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है। तो इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें आईपी चाहिए होगी जो कि पब्लिक आईपी हो और सभी के लिए ओपन हो। तो पब्लिक आईपी के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों चाहिए होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ये जो एजोरे आपको दिख रहा है, एजोरे में लोकल कम्युनिकेशन के लिए, इनसाइड कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है प्राइवेट आईपी। यहाँ पर जो भी आपस में कम्युनिकेट करेगा उसके लिए प्राइवेट आईपी ही चाहिए होगा। वो हम पब्लिक आईपी नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वर्चुअल मशीन है और वर्चुअल मशीन में हमें पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा हम आरडीपी करते हैं तो ये आईपी आप देख रहे हैं, ये पब्लिक आईपी है, ये हमें यूज होती है। तो अगर मैं आपको वीएम में दिखाऊं खोल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेटवर्क में भी हम गए। तो मैं सबसे पहले आपको वीएम पे ले चलते हैं। वीएम पे आप अगर देखेंगे तो आपको सही से पता चलेगा। तो ये वर्चुअल मशीन है जो हमने क्रिएट किया है, जिसपे हम अभी तक सब टास्क कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आप इसको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी यहाँ पे है, इसको आप कॉपी करके भी आरडीपी कर सकते हैं। और थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें नेटवर्किंग में एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी दिखेगा। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि हमें इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो अगर मैं इसका पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिसोर्स है, यहाँ पे ये रिसोर्स ओपन हो चुका है। पर आईपी एड्रेस खुद में एक रिसोर्स होता है, तो आपने वहां पे देखा भी होगा रिसोर्स लिस्ट में। तो ये खुद का एक रिसोर्स होता है जो कि यहाँ पे असाइन होता है। अब यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हैं, एक तो आईपी एड्रेस लिखा है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। दूसरा यहाँ पर ये स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब ये है दोस्तों कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम वीएम को बार बार रिस्टार्ट कर रहे थे या स्टॉप कर रहे थे, एलोकेट डी एलोकेट कर रहे थे। रिस्टार्ट छोड़ दीजिए, हम उसको एलोकेट डी एलोकेट कर रहे थे। तो जब हम एलोकेट डी एलोकेट करते हैं, मतलब वीएम को बंद करते हैं और फिर से ओपन करते हैं, तो ये आईपी एड्रेस सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो हमें काफी इजी हो जाता है, बार बार याद नहीं रखना पड़ता नया आईपी एड्रेस और एक्सेस करने के लिए। और अगर ये डायनामिक होगा तो हर बार जब हम उसको स्टॉप करेंगे वीएम को, वो डी एलोकेट हो जाएगा और अगली बार जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी स्टैटिक है। अगर मैंने इसको, आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 2198.69.83। तो अगर हम वीएम को यहाँ पे स्टॉप कर दें, मान लीजिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया, इसको स्टॉप कर देंगे, तो उसके बाद भी आप देखेंगे ये आईपी एड्रेस यहीं पर रहेगा। हम इसको स्टॉप करके आपको दिखाई देते हैं, तो स्टॉप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां से जा चुका है ये, क्योंकि हमने ओपन रखा था तो ये बंद हो चुका है, डी एलोकेटिंग शुरू हो गया है और यहाँ पे भी आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं स्टॉप हो गया, डी एलोकेटेड हो गया है और यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल आ गया है। लेकिन आईपी एड्रेस हमारा अभी तक वही है, सेम है। तो अगली बार जब हम स्टार्ट करेंगे यही आईपी एड्रेस रहेगा। अभी तक ये आईपी एड्रेस यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टैटिक है। तो यही चीज आपको बतानी थी कि आईपी एड्रेस स्टैटिक और डायनेमिक कैसे होता है, और आईपी एड्रेस भी एक रिसोर्स होता है, उसको भी आप एक रिसोर्स की तरह ही काउंट करें। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।